जब आप अध्ययन करते हैं तो कान से ही सुनते हैं कि नहीं? मुंह से बोलते हैं तो कान से सुनते हैं। चूंकि मुंह और कान में बड़ा तालमेल है, आकाश तत्व से दो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, कर्मेंद्री मुंह और ज्ञान इंद्री कान। आकाश तत्व का है ये, 5 तत्व में मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो मुंह से बोलते हैं तो कान से सुनते हैं, इसलिए मुंह और कान में बड़ा तालमेल होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप? सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने शिष्यों के जिज्ञासा करने पर जवाब दिया था, उत्तर दिया था। शिष्यों ने जिज्ञासा की थी, मुकोस्ति को वा बधिरस्य को वा वक्तुम न युक्तम समये समर्थः तथ्यम सुपथ्यम न शृणोति वाक्यम विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी। मुकोस्ति को वा, गूंगा कौन है? शिष्यों ने जिज्ञासा की थी। और उनके जो शिष्य थे चारों, सबके सब विद्वान थे, एमए थे। पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य और भगवान शंकराचार्य आपके सहरसा भी आए हैं। माहेश्वती में मंडन मिश्र जो ब्रह्मा जी के अवतार कहे जाते थे, और उनकी पत्नी भारती जी जो सरस्वती के अवतार कहे जाते थे। और 16 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ था। भगवान शंकराचार्य यहाँ आए हैं आपके सहरसा में। तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव गूंगा कौन है? मुकोस्ति कोवा। और बहरा कौन है? बधिरस्य कोवा। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, जो वास्तविक, जो हकीकत बात है, आत्म उत्थान की बात है, आत्म कल्याण की बात है, ईश्वर स्वरूप का निर्णय की बात है, ईश्वर स्वरूप का वर्णन की बात है। और जो नहीं सुनता है, वास्तविक में वही बहरा है। और जो उचित बात नहीं बोलता सभा में बैठकर, है ना, वही गूंगा है। आत्म कल्याण की बात नहीं बोलता, गूंगा है। इस तरह से भगवान शंकराचार्य ने कहा है। तो ईश्वर स्वरूप के बारे में, है ना, भगवान अनेक हैं। अब जितने भी संप्रदाय हैं आप जाएंगे, सब में उनके संस्थापक हैं। बिना संस्थापक के संस्थापना नहीं हो सकती है। और स्थापना दिवस पर ही सत्संग हो रहा है ना। हमारे आदरणीय स्वामी अनुभव बाबा, आदरणीय स्वामी ज्ञानी बाबा, ये जद्दोजहद जोश खरोश में सत्संग कर रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष इनका सत्संग होता है सामूहिक रूप में, और बहुत बढ़िया से होता है। इस तरह से तो भगवान अनेक हैं। हम लोग ऐसे व्यवहारिक जीवन में बोल देते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे जगदीश्वर। लेकिन भगवान अनेक हैं, ईश्वर एक हैं, और वह ईश्वर सर्वत्र हैं। और इस तरह से वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि ऊर्ध्व मूलम
अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यत्सं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम, कहते हैं ये संसार जो है ये पीपल पेड़ का उदाहरण दिया। अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़। तो परमात्मा की जो जड़ है, परमात्मा ही जड़ है, ये ऊपर है जड़, ऊर्ध्व मूलम, और अधः शाखम, और नीचे ब्रह्मा रूप शाखा है। ब्रह्मा जी को शाखा कह दिया। जैसे पेड़ है उसकी बहुत सारी डालियां होती हैं, तो उसको ब्रह्मा जी को शाखा कह दिया। अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, यह अश्वत्थ का पेड़ है और ऊपर में ईश्वर है। छंदांसि यस्य पर्णानि, और वेद जिनके पत्ते हैं, और वही वेद भगवान ही तो कह रहे हैं। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, है ना, वही तो वेद भगवान कह रहे हैं। तो वेद जिनके पत्ते हैं, किनके पत्ते हैं? परमात्मा के, और शाखा डालियां ये कौन है? ये ब्रह्मा जी हैं। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय। ब्रह्मा विष्णु महेश जी शाखा हैं, संत कबीर साहब भी कहते हैं, है ना। त्रिदेवा शाखा भय पात भय संसार। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 15वां अध्याय के पहला श्लोक, वेद जिनके पत्ते हैं और मूल सहित जो जानता है। मूल कौन हो गए? ऊर्ध्व मूल, परमात्मा ऊपर में है, और मूल सहित जो मूल को जान लिया तो उसने वेद को जान लिया। ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च तयोर मध्ये वरम स्थानम यत्सम वेदा स वेदवित्। कहते हैं वही वेदज्ञ है जिसने सुषुम्ना को जाना। वहीं पर बैठकर आप परमात्मा को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, है ना। तो ईश्वर स्वरूप के बारे में पहले समझिए। मतलब भगवान अनेक हैं, ईश्वर एक हैं, और ईश्वर सर्वत्र होने के नाते हमारे अंदर भी हैं। और हमारे अंदर जब हैं तो उनको हम कैसे पहचानेंगे? तो वही गुरु युक्ति के द्वारा, गुरु से युक्ति जानकर अपने में आप जलवए दिलदार देखना, है ना। यही नचिकेता ने यमराज से पूछा था, और यमराज ने कहा था कि वह ईश्वर अगर प्राप्त करना है तो ईश्वर को अपने में उसको जानना है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न में धया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैषात्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही यह प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वरण करता है, यह साधक जिस आत्मा का वरण करता है, उस आत्मा के द्वारा ही अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। वरण का मतलब, यह साधक जिस आत्मा का वरण करता है, मतलब आप जो ध्यान करते हैं, थोड़ा जप, थोड़ा मानस ध्यान, इसके बाद दृष्टि योग आप कहाँ करते हैं? बाहर में करते हैं, अपने में देखते हैं। तो ये साधक हो गया देखने वाला, और जहां देखते हैं वही तो हम हैं, है ना।
देखते देखते प्रत्यक्ष जब हो जाएगा तो वो अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है, प्रत्यक्ष हो जाता है ईश्वर। यही है, अपने अंदर देखें, वह ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज का यही ज्ञान था कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है। तो बाहर कहाँ खोजेंगे, अपने में खोजना। खोजते खोजते मिलेगा। तो जो भजन भेद नहीं लिए हैं ले लीजिए, और भजन भेद लेकर के साधना कीजिए, अपने अंतःकरण में परमात्मा की प्रत्यक्षीकरण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।